So then, hello friends, this is Mr. R.K. Sinha and welcome to all of you from National English Grammar. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डोंट डिजर्व। डोंट डिजर्व जिसका मीन्स होता है किसी काम या किसी चीज के लायक नहीं, किसी काम के लिए या किसी चीज के लिए लायक नहीं। जैसे कहा जाए तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, तुम मेरे रिश्तेदार के लायक नहीं हो, तुम पढ़ाई के लायक नहीं हो, तुम शिक्षा के लायक नहीं हो। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस तरह के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश बनाएंगे। आई होप कि आप आज डोंट डिजर्व पढ़ेंगे तो अपने लाइफ में कभी इस तरह के सेंटेंस बोले होंगे और इंग्लिश न जानने की वजह से आप नहीं बोल पाए होंगे। तो मेरी दावा है, मेरी गारंटी है कि आज के बाद से आप बोल लेंगे। पहले समझते क्या है, देखिए क्या है यहां पर। ये जो सेंटेंस चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव पर चलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव जानते हैं ना, जैसे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, उसमें नहीं लग जाए तो नेगेटिव हो जाता है। तो अगर इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, तो आपको डोंट लगाना है। डोंट मतलब डू नॉट। डू नॉट से ही डोंट बना है। ये जो डू नॉट है ना, इसी का ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, मीन शॉर्ट फॉर्म है। तो आप डोंट भी बोल सकते हैं और डू नॉट भी बोल सकते हैं। ही, सी, इट, नेम, इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ड डजंट लगाना है। डजंट जो है ये जो है डज नॉट से निकला हुआ है, यानी डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डजंट है। स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डजंट या डोंट, माने इनमें से कोई सब्जेक्ट रहेंगे तो आपको यहां पर आप डोंट लगाना है, और इनमें से कोई सब्जेक्ट रहते हैं तो आपको डजंट लगाना है। और उसके तुरंत बाद डिजर्व लिखेंगे। जो डिजर्व हम पढ़ा रहे हैं, डिजर्व माने किसी काम के लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। क्या है? तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। यस, तुम। सब्जेक्ट मिल गया तुम, इसको लिख देंगे यो, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। दोस्ती के लायक नहीं हो, नहीं, तो इसके लिए लिखेंगे डोंट, ठीक। यू डोंट। अब लायक की मीनिंग डिजर्व। यू डोंट डिजर्व मेरी दोस्ती। यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप। इसमें हाय हो की मीनिंग इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। डू नॉट, डज नॉट के साथ हाय हो की मीनिंग नहीं लगता है। यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप। यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप। वह माफी के लायक नहीं है, माफी के लायक नहीं है। तो क्या? ही सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके लिए यहां पर लिखने वाले हैं डजंट। ही डजंट डिजर्व, डिजर्व माफी के लायक, यानी अपॉलजी मतलब माफी होता है, क्षमा होता है। तुम शिक्षा के लायक नहीं हो। कोई बोल रहा है कि तुम शिक्षा के लायक नहीं हो, पढ़ने जाते हो, पढ़ाई बर्बाद करते हो, पैसे बर्बाद करते हो, ठीक है। तुम यानी सब्जेक्ट मिल गया यू, तो यू के साथ आपको सिंपली यहां पर राइट करना है डोंट। यू डोंट अब के लायक, ठीक है। तो के लायक की मीनिंग डिजर्व। किसकी बात कर रहा है? शिक्षा की ना, तो एजुकेशन। यू डोंट डिजर्व एजुकेशन। यू डोंट डिजर्व एजुकेशन। वह मेरी पत्नी के लायक नहीं है। वह महिला है, सी, तो सी के साथ आपको लिखना है क्या? डजंट। सी डजंट के लायक डिजर्व, डिजर्व मेरी पत्नी, तो माई वाइफ, माई वाइफ। देखते हैं, तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप। वह मेरे वह माफी के लायक नहीं है। यू डजंट डिजर्व अपॉलजी। तुम शिक्षा के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व एजुकेशन। वह मेरी पत्नी के लायक नहीं है। सी डजंट डिजर्व माई वाइफ। ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेकेंड नंबर, आई लाइक द वे। आई लाइक द वे मीन्स जिस तरह से या जिस प्रकार से। इस लिखा है कि जिस तरह से तुम चलते हो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से वह मुस्कुराती है मुझे अच्छा नहीं लगता है,
ठीक है, मतलब इस सेंटेंस में हम नेगेटिव भी पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव भी पढ़ने वाले हैं। नेगेटिव भी पढ़ेंगे, पॉजिटिव पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आप जैसे ही लिखेंगे ना, लाइक द वे लिखना पड़ेगा। लाइक द वे यानी जिस तरह से चलते हो, पसंद है, तो तरह की मीनिंग द वे लग रहा है, और पसंद की मीनिंग लाइक लग रहा है। और उसके बाद से सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट, वर्ब एंड एटसेट्रा आएगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि जिस तरह से तुम चलते हो मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। तो पहले इस पार्ट को बनाएंगे, मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द, अब जिस तरह की मीनिंग वे, ठीक है, यहां सब्जेक्ट है, आज जिस तरह लास्ट शुरू स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो इसकी मीनिंग यहां पर लिखेंगे आई लाइक द वे, मतलब मुझे 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 की मीनिंग आई, जिस तरह से अच्छा लगता है ना, मुझे की मीनिंग आई, और अच्छा लगता है, अच्छा लगने के लिए कि द वे, और उसी में जिस तरह भी आ जाएगा। आई लाइक द वे, आई लाइक द वे, तुम चलते हो, क्या तुम चलते हो, यू वॉक। आई लाइक द वे यू वॉक, आई लाइक द वे यू वॉक, ठीक है ना, आई लाइक द वे यू वॉक। जिस तरह से वह मुस्कुराती है मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे यानी आई के साथ डोंट, आई डोंट लाइक द वे, ठीक है, आई डोंट लाइक द वे, वह मुस्कुराते हैं ना, वह मुस्कुराते हैं ना, सी स्माइल्स, आई डोंट लाइक द वे सी स्माइल्स, ठीक है। जिस तरह से तुम खेलते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, जिस तरह से, ये देखिए, जिस तरह से तुम खेलते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे की मीनिंग आई, ठीक है, अच्छा नहीं लगता नेगेटिव है, डोंट लाइक, आई डोंट लाइक मतलब अच्छा नहीं लगता, लाइक का मतलब ही अच्छा लगना, ठीक है। और क्या, जिस तरह शुरू में है तो इसकी मीनिंग आप लिखेंगे द वे, आई डोंट लाइक द वे तुम खेलते हो, यानी यू प्ले, आई डोंट लाइक द वे यू प्ले, आई डोंट लाइक द वे यू प्ले। जिस तरह से वह मुस्कुराती है मुझे अच्छा नहीं लगता है, सेंटेंस रिपीट हो गया है। चलिए यहां पर मैं कर दूं मुझे अच्छा लगता है, यहां पर मैं कर दे रहा हूं मुझे अच्छा लगता है। चलिए, जिस तरह से वह मुस्कुराती है हमें अच्छा लगता है, अच्छा हमें है तो हमें की मीनिंग वी लाइक, मतलब अच्छा लगता है, वी लाइक क्या, जिस तरह से, द वे वह मुस्कुराती है, यानी सी स्माइल्स, वी लाइक द वे सी स्माइल्स, वी लाइक द वे सी स्माइल्स। तुम्हारा बोलना मुझे अच्छा लगता। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस के कंपैरिजन में ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है। देखिए तुम्हारा बोलना, अब ये क्या है ना कि ना ना ना, ये जिरंड आ गया, मतलब जिरंड जानते हैं, जिस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो उससे जिरंड बोलते हैं। इसको हम इन्फिनिटिव भी बना सकते हैं, इस मीनिंग के पहले अगर टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव बन जाएगा, माने जिसमें ना की मात्रा आता है उस वाले वर्ड को जिरंड इन्फिनिटिव दोनों बना सकते हैं। तुम्हारा बोलना, तो पहले मीनिंग लिखिए योर, तुम्हारा एक मीनिंग योर, अब बोलना के लिए स्पीक नहीं स्पीकिंग, यानी आईएनजी जोड़ दिया तो ये जिरंड बन गया। योर स्पीकिंग मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक, ऐसे बन सकते हैं आई लाइक योर स्पीकिंग, या ये स्पीकिंग आई लाइक, ठीक है, योर स्पीकिंग आई लाइक, या आई लाइक योर स्पीकिंग। आपका चलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा, चल इस पार्ट को मैं बनाता हूं, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक आपका चलना, योर वॉकिंग, योर वॉकिंग, ओके, हो गया ना। आई डोंट लाइक योर वॉकिंग, आई डोंट लाइक योर वॉकिंग। उसका मुस्कुराना मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसका मुस्कुराना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इस पार्ट को लाओ, आई डोंट, आई डोंट लाइक, अच्छा लगने का मतलब क्या, लाइक लिखेंगे, लाइक मतलब अच्छा लगना, मतलब पसंद आना, तो आई डोंट लाइक उसका मुस्कुराना, हिज स्माइलिंग,
हिज स्माइलिंग। ठीक है, आई डोंट लाइक हिज स्माइलिंग। एक बार क्लियर करते हैं, जिस तरह से तुम खेलते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक द वे यू प्ले। जिस तरह से वह मुस्कुराती है मुझे हमें अच्छा लगता है। वी लाइक द वे शी स्माइल्स। तुम्हारा बोलना मुझे अच्छा लगता है। योर स्पीकिंग आई लाइक। आपका चलना मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक योर वॉकिंग। उसका मुस्कुराना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट लाइक हिज स्माइलिंग। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा। और देखते हैं, यहां देखिए, अब हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं नंबर 3, वेन एवर आई सी या वेन एवर इट इज सीन, यानी वेन वेन एवर आई सी या वेन एवर इट इज सीन, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का हिंदी होता है जब देखो तब। बोलते हैं ना गांव में लोग, जब देखो तब वो घूमता रहता है, जब देखो तब तुम मोबाइल चलाती रहती हो, चलाते रहते हो, जब देखो तब तुम खाते रहते हो, जब देखो तब। ये वाला आज हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। पहले जरा हम हिंट को समझ लेते हैं। आई वी यू दे, अगर इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट होते हैं तो आपको कीप ऑन या गो ऑन उसके बाद वर्ब में जोड़ना है आईएनसी। यानी कीप ऑन या गो ऑन जैसे जोड़े लिखेंगे उसके बाद वर्ब में आईएनसी। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट होते हैं ही सी ईट नेम, तो इसमें किप्स या गोच कर देंगे, यानी एस लगा देना है। गो में गोच हो जाएगा, कीप में एस हो जाएगा, लेकिन ऑन नहीं हटने वाला है और V4 भी नहीं हटने वाला है। ठीक है, जानते हैं क्यों? हिंदी के लास्ट में ऐसा आएगा, जब देखो तब तुम खेलते रहते हो, यानी उसकी जो एक्शन है वो लगातार हो रही है, मतलब उसकी एक्शन की ड्यूरेशन लॉन्ग है, उसकी कार्य की ड्यूरेशन लंबा है। तो हंसते रहते हो, हंसते नहीं हो हंसते रहते हो, मुस्कुराते नहीं हो मुस्कुराते रहते हो, खेलते नहीं हो खेलते रहते हो। तो इसलिए ही जब भी कोई काम अधिक देर तक होता है उस कंडीशन में कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लगाया जाता है। देखिए कैसे यहां पे, जब देखो तब वह हंसती रहती है, जब देखो तब जो है ना वह लड़की जो है हंसती रहती है। तो चलिए हम बनाते हैं, जब देखो तब वेन एवर आई सी, कॉमा वह हंसती रहती है, महिला है सी। देख रहे हैं ना, हंसती नहीं है हंसती रहती है, यानी उसका जो काम लंबा है, हंसने का जो काम बहुत देर तक हो रहा है। तो सी आप फ्री है, कीप्स ऑन या गोज ऑन, कीप्स ऑन लाफिंग, कीप्स ऑन लाफिंग। whenever I see, she keeps on laughing. जब देखो तब आप पान चबाते रहते हो, यानी whenever whenever it is seen। अब एक बार ये भी लिख दूं, जैसे whenever I see कर दिया तो whenever it is seen, दोनों में से कोई एक लगा नहीं है, तो इस बार मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। whenever it is seen, आप पान चबाते रहते हो, आप मैंने यू चबाते रहते हो, रहते रहो, यू, तो यू के साथ कीप। अब इसमें एस नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये जो है ना सब्जेक्ट प्लूरल है। यू कीप ऑन, यू कीप ऑन च्यूइंग, च्यूइंग मैंने चबाना, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, च्यूइंग द बीटल, बीटल मैंने पान होता है। whenever it is seen, you keep on chewing the betel। जब देखो तब वह पढ़ता रहता है, जब देखो तब वो पढ़ता रहता है, यानी whenever whenever I see वह पढ़ता रहता है। he, चलिए इस बार goes on कर देते हैं, goes on reading, ओके। और whenever I see he goes on reading, जब देखो तब वह घूमता रहता है, जब देखो तब वो घूमता रहता है, यानी whenever it is seen वह घूमता रहता है। he goes on wandering, wander से होता है wandering, wander मींस होता है घूमना, ओके। जब देखो तब वे लोग चिल्लाते रहते हैं, जब देखो तब, यानी whenever I see, वे लोग चिल्लाते रहते हैं, वे लोग के लिए दे लिख दिया, दे, और यहां पर
कीप ऑन, काम उनका है चिल्लाना, उसमें जोड़ देंगे ING। ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बार बार जो है आई कहां से आ रहा है। ठीक है, आई आई यहां से आ रहा है, जैसे कहा जाए जब देखो तब वो हंसता रहता है, तो उसका हंसने का काम देखता कौन है? आप ही ना, यानी फर्स्ट पर्सन ना। हम देखते हैं, मैं देखता हूं, इसलिए उसमें आई आया हुआ है। तो ये कंफ्यूजन शायद दूर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस तरह के वीडियो आपको पसंद आए होंगे, ये आज की सेंटेंस स्ट्रक्चर पसंद आए होंगे। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का प्रयास कीजिए। टिल देन टेक केयर, अगेन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।